मीरा गोपालन कहती हैं कि दिस आई हैड ऑब्जर्व फॉर ऑलमोस्ट 2 years एनी एक्टिविटी आई एम अटेम्प्टिंग और एग्जाम्पल बिफोर डूइंग एनी एक्टिविटी वी वुड विजुअलाइज वॉट वी आर प्लानिंग टू डू इन दैट आई गेट टू सी ओनली योर फॉर्म, मेरा फॉर्म। कहती हैं कि 2 साल से ऐसा ऑब्जर्व किया है कि कुछ भी एक्टिविटी कुछ करने का विचार कर रहे हैं या विजुअलाइज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो उस प्रक्रिया में मेरा आकार दिखता है। मेरा आकार क्यों दिखता है? प्लानिंग अपने काम की कर रही हैं, प्लानिंग किसी और चीज़ की कर रही हैं, तो उसमें मेरा आकार दिखने का क्या मतलब है? जो काम है उसको फोकस करके वैसे करिए, अच्छे से करिए। मेरा जो प्रेजेंस है उसका उपयोग करिए, फॉर्मलेस प्रेजेंस का। नहीं तो जाना था जापान, पहुंच गए चीन, ये वाला हाल होगा। तो ऐसा नहीं करना है। इस तरह का फॉर्म अगर बनता है तो लेट इट डिजॉल्व, उसको डिजॉल्व हो जाने दीजिए। वो ऑब्स्टेकल बन सकता है, बाधा बन सकता है। हाँ, आपकी प्रेम की भावदशा हो सकती है, आपकी भावना हो सकती है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन मुझसे प्रेम करने का किसी का भी मतलब ये है उसका एसेंस उसके जीवन में उतरना, उसका सार, मीनिंगफुलनेस, वो सारी चीज़ें जो हैं आ जाना। तो एक फॉर्मलेस ढंग से तो मेरा होना होगा वहाँ पर, फॉर्म की तरह मेरे होने का कोई मतलब ही नहीं है। फॉर्मलेस होना, फॉर्मलेस तो अंडरस्टैंडिंग है। जो अंडरस्टैंडिंग, जो विजडम, जो अवेयरनेस इधर से जा रही है, वही काम की है, वही काम की है। तो उस पर फोकस करिए। और अगली बार जब ऐसा फॉर्म कभी सामने आ जाए तो उसको धक्का देके किनारे कर दीजिए। उसको कहिए कि हटो, चलो निकलो यहां से, तुम्हारा कोई काम नहीं। फॉर्म को, जो आकार, क्योंकि वो हमारे माइंड ने क्रिएट किया है, हमारे माइंड ने ही क्रिएट किया है। इसीलिए ज़ेन में एक बड़ी खतरनाक कहावत कही जाती है। वो लोग कहते हैं कि जब तुम शांत हो रहे हो और तुम्हारे शांति के मार्ग में बुद्ध प्रकट हो जाएं, तो उनके 2 टुकड़े कट करके उनको रास्ते से हटा दो। तो ये जो फॉर्म है, इसके 2 टुकड़े, 3 टुकड़े करके हटाया जा सकता है। वो माइंड प्ले है। जैसे ही आपको रियलाइज होगा माइंड प्ले है, आप बड़े रिलीव्ड होंगी, बड़ा ही शांति अनुभव करेंगी। और उसके बाद ही यकीन मानिए जो फॉर्मलेस एसेंस है वो आपको ओवर पावर करेगा, जो कि ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है।